ओम नमो वेंकटेशाय। माता चेत् तुलसी पिता यदि तव श्री विष्णु चित्तो महान् भ्राता चेद्यति शेखरः प्रियतमः श्रीरंगधामा यदि ज्ञातारस्तनया स्वदुक्ति सरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदा देवी कथं त्वम् अन्यमनिशं साधारणा श्रीरसी। हम सब की माता गोदा देवी ने हम पर जो महान उपकार करके तिरुप्पावई नामक परमाद्भुत ग्रंथ की कृपा की है, उस तिरुप्पावई के वैशेषिक अर्थों को जानने के लिए उत्सुक भक्त कोटि को सादर स्वागत करते हुए श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल में आप सबको इस धनुर्मास के परम पावन महीने में गोदा देवी से रचित इस तिरुप्पावई ग्रंथ का अर्थ समझाने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। यह मार्गशीर्ष मास धनुर्मास कहलाया जाता है। धनुष ओंकार का प्रतीक है। धनु राशि में इस महीने में सूर्य विचरित करते रहते हैं, तो सूर्य भगवान जिस महीने में रहते हैं उसको धनुर्मास कहते हैं। तो धनु राशि में पूरा हमें ओंकार के बारे में ही ज्ञान मिलता है। तो तिरुप्पावई से भी हमें जो ज्ञान मिलेगा वो भी ओंकार से मिलने वाले ज्ञान से कम नहीं है। तो प्रणवार्ध प्रतिपादक है तिरुप्पावई। इस श्री व्रत की कथा को, जिसमें कोई कथा है ही नहीं, लेकिन इसे कोई कथा कहते हैं हम। श्री व्रत की कथा के नाम से इसे यह जाना जाता है। ये इतना महिमाशाली ग्रंथ है कि इस ग्रंथ के द्वारा आखिर भगवद रामानुजाचार्य भी तिरुप्पावई जीयर ही कहलाए गए हैं। इतना महत्व क्यों दिया गया है इसको, एक एक पाशुर का विशेष अर्थ जब हम जान लेंगे तो वो भी हमें वैसे ही मालूम हो जाएगा कि क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है। आइए चलते हैं तिरुप्पावई में। तिरुप्पावई ग्रंथ में अब तक हमने 9 पाशुरों की गाथा को जान लिया। आज 10वें पाशुर में 10वें गीत में यह जान लेंगे कि ये केंद्रीयावस्था में रहने वाले लोगों की क्या दशा होती है। एकेंद्रियावस्था के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीः मुनिरुच्यते। माने जिनको दुख में कोई उद्विग्न मन नहीं रहता, माने दुख से उनको कोई दुख होता ही नहीं। सुखेषु विगत स्पृहः, सुखों में अपने आप को खो के वे
ऐसे वैसे काम नहीं करते। वीतराग भयः क्रोधः, इनको किसी प्रकार का राग भय क्रोध कुछ भी नहीं रहता। स्थितधीः मुनिरुच्यते, इस प्रकार के एक स्थित मन में जो पहुंचते हैं वे एकेंद्रियावस्था में स्थित प्रज्ञ की दशा में रहने वाले लोग हैं। ऐसी दशा में रहने वाली एक कन्या के बारे में आज हमें परिचय दे रही हैं गोदा माता। परमात्मा के संबंध में दो प्रकार के लोग माने जाते हैं। उनके सुख को पाने की अपने अपने भाग्य को परखने वाले लोग हैं ये। कुछ लोग ऐसे हैं आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, इनको कहते हैं हम साध्योपाय निष्ठ। माने भगवान में हमें सच्चा आनंद है, इसलिए भगवान को पाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार सोचकर जो काम करते हैं वे होते हैं साध्योपाय निष्ठ। येष ह्येवानंदयाति, उसी भगवान में आनंद स्थित है तो वो आनंद हमेशा उनके द्वारा ही हमें पहुंच जाएगा। हमें उसके लिए कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे पूरे विश्वास के साथ भगवान पर अपना पूरा मन लगाकर जो बैठे रहते हैं उनको सिद्धोपाय निष्ठ कहते हैं। सिद्ध उपाय माने हमें मिल गया है, सब कुछ मिल गया है, हम क्यों भाग दौड़ करें, क्यों इधर उधर भागे, भगवान के लिए हम क्यों कोशिश करें, वो प्रयत्न करेगा हमें पाने के लिए। तो इस प्रकार एक मानसिक स्थिति जिन्हें पहुंच जाती है, स्थिति में जो पहुंच जाते हैं वो स्थिति बहुत ही स्थित प्रज्ञ की स्थिति होती है। तो भगवान को पाने के लिए तरह तरह के मार्ग बताए जाने पर भी जो भक्ति के मार्ग में भगवान को पाते हैं बहुत आसानी से पाते हैं। भगवान भी कहते हैं भक्त्या तु अनन्यया शक्यम अहमेवं विधोऽर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। तो भक्ति योग की विशिष्टता बताते हुए भगवान स्वयं कहते हैं हे अर्जुना, मेरे बारे में जानना चाहोगे तो भक्ति ही सबसे आसान मार्ग है। भक्त्या तु अनन्यया शक्यम अहम एवं विधोऽर्जुना ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रविष्टुं च परन्तप। मेरे बारे में जानने के लिए, मेरे समीप पहुंचने के लिए अधिक से अधिक सुलभ मार्ग अगर कुछ है तो वह भक्ति मार्ग है। तो इस प्रकार हमें आश्वासन दिया भगवान ने। इसलिए जो अपने कामों से भगवान को पाते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्ज्य सिद्धिं विन्दति मानवः, ऐसा कहा गया है कर्मयोग में। अपने कामों के द्वारा भगवान को पाना एक मार्ग बताया गया है। वैसे ही सर्वं ज्ञानं प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि, इस प्रकार ये भी गीता में बताया गया है। ज्ञान मार्ग के द्वारा ही भगवान को पाते हैं। सब अपना अपना प्रयत्न तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि अत्यंत सुलभ मार्ग अगर कुछ है तो वो भक्ति है। भक्ति के द्वारा ही आप मेरे बारे में जान सकते हैं और किसी की आवश्यकता आपको है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को माने जो भगवान को अपना सब कुछ मानते हैं वे हैं कृतकृत्य। कृतकृत्य माने जिसे करना है वो हम कर चुके, अभी करने के लिए कुछ भी नहीं है।
तो ऐसा जो विश्वास प्रकट करते हैं वही पूरे विश्वास के साथ भगवान को पाते हैं। तो इस संबंध में जो औरत आज अंदर लेटी हुई है उसको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। एक बार इससे संबंधित पाशुर हम पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। नो तुच्चुवर्कम उगुगिन अमनाई मतमुम तारारो वशल तिरवादार न तत्तुराय मुड़ी नारायणन नमाल पुतपरै तरुम पुण्यनाल पंडरुनाल कुतत्तिन वायविंद कुंभकरणनुम तोधुमुनके तांतदानो आत्त आनंदलुडैयाई अरुंगलमे तेतमाय वंदुतिर येलो यम्बावाई। आज जो युवती अंदर लेटी हुई है मंदिर में, उस युवती को जगाते हुए ये कह रहे हैं, क्या तुमने कुछ व्रत को अपना लिया? इस व्रत के कारण आप हमसे कुछ बात भी नहीं कर रही हो। मैंने कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मौन व्रत रखते हैं, किसी से बात करते ही नहीं। तो ऐसा कुछ व्रत है क्या तुम्हें? इस व्रत के द्वारा क्या पाना चाहती हो? तो आपका व्रत भी पूरा हो ही गया है, होने के बाद भी व्रत को क्यों जारी रख रही हो आप? माने जिस व्रत के द्वारा आप श्री कृष्ण को पाना चाहती हो वो श्री कृष्ण आपको मिल ही गया, तो फिर इसी व्रत को जारी रखने का क्या अर्थ है? कि आप हमसे बात करना नहीं चाहती हो तो कम से कम ये दरवाजे तो खोल के रखो। तो अंदर जो औरत हैं वो कह रही हैं, ना ना ऐसा तो कोई व्रत नहीं है। अरे क्या कहती हो तुम? वो श्री कृष्ण तुम्हारे पास ही आया हुआ है। अरे जब दरवाजा बंद है तो कैसे कृष्ण अंदर आएगा? नहीं 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 नहीं, श्री कृष्ण के सिर पर जो तुलसी माला रहती है उसकी सुगंध सब तरह फैल गई है। तो क्यों हमसे झूठ बोलती हो? वो श्री कृष्ण तुम्हारे पास ही हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण को एक बार हमें दिखाओ ना। लेकिन तुम क्या कर रही हो? जैसे कुंभकर्ण और तुम्हारे बीच में कोई होड़ लग गई है कि कौन ज्यादा अधिक समय तक सो सकता है। तो कुंभकर्ण के बारे में हम जानते हैं ना, 6 महीने सोता है, 6 महीने जागता है वो। तो 6 महीनों तक वो सोता ही रहता है। इस प्रकार तुम भी सो रही हो क्या? क्यों नहीं उठ रही हो? इस नींद से उठ जाओ और तुम्हारे पास जो अत्यंत दुर्लभ आभूषण है वो हमें दे दो। माने जो सुख तुम्हें मिल गया है वो सुख हम सबसे आप बांट लो। ऐसा उन्होंने उस युवती से प्रार्थना की। तो अब चलिए इसमें एक एक शब्द का जो प्रयोग हुआ उस शब्द के अंदर कौन सा विशेषार्थ छिपा हुआ है। पहले क्या कह रहे हैं? नो तुच्चो वर्कम पूगिंद्र अमानाई। कृष्ण ही सिद्धोपाय समझकर
कृष्ण के अलावा और कुछ मुझे चाहिए ही नहीं मानकर जो आराम से अंदर सो रही है, वह जो औरत अंदर है, उस स्त्री का या उस स्त्री की जो मानसिक दशा है, जो एकेंद्रीय अवस्था में है, जो स्थित प्रज्ञा है, ऐसी औरत आज क्या मान रही हैं? मुझे जो कृष्ण चाहिए वो कृष्ण तो मिल ही गया, फिर से और कुछ व्रत उनके लिए करने की क्या आवश्यकता है। अभी हम जो तिरुप्पावै कह रहे हैं, जिसे स्त्री व्रत कहते हैं, हम ये व्रत क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण को पाने के लिए ना। तो श्री कृष्ण को पाने के लिए जिस व्रत की आवश्यकता है वो मुझे करने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं? वो स्वयं मेरे पास आ ही जाएगा, मेरे साथ वो है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसके लिए तुम प्रयत्न करोगे, जो तुम्हारे पास है उसके लिए क्या प्रयत्न करोगे? कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो इस प्रकार के भावों के साथ, इस प्रकार के परम विश्वास के साथ स्वर्गानुभव का प्राप्त कर रही हैं अंदर लेटी हुई वो औरत। तो कृष्ण ही उनके लिए सब कुछ है, कृष्ण के अलावा और कुछ उनको चाहिए नहीं। ये च वेदविदो विप्राः ये च आध्यात्मविदो जनाः ते वदन्ति महात्मानं कृष्णं धर्मं सनातनम। सब कुछ जानने वाले, वेद वेदांगों को जानने वाले सभी ब्राह्मणोत्तम क्या कह रहे हैं? परमात्मा से संबंधित आध्यात्म ज्ञान रखने वाले सभी योगी क्या कह रहे हैं? सबका कहना एक ही है, कृष्णम धर्मम सनातनम। अगर कोई सनातन धर्म है तो वो श्री कृष्ण और उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो जब सब कुछ श्री कृष्ण है और वो कृष्ण हमें मिल गया है, तो और कोई व्रत करने की क्या आवश्यकता हमें? ऐसी क्या नौबत हमें आ गई कि हम श्री कृष्ण के लिए, हम और कुछ पाने के लिए प्रयत्न करें? जब पूरा वर्ल्ड बैंक ही आपके पास आ गया तो कोई कोऑपरेटिव बैंक तक जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो पूरे संसार को चलाने वाले, पूरे विश्व की सृष्टि करने वाले, पूरे ब्रह्मांड के नायक होने वाले वो परमात्मा जब हमें मिल गया है तो दूसरी चीजों से हमें क्या जरूरत है? उनकी कोई आवश्यकता हमें नहीं है। इसलिए सभी वेद जिनके बारे में कह रहे हैं, श्री महाभारत में हमें बताया गया, सर्वे वेदाः सर्ववेद्याः सशास्त्राः सर्वे यज्ञाः सर्व इज्यास्य कृष्णः विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तो तत्वतो ये तेषां राजन् सर्वयज्ञा समाप्ताः। तो जब ये राजसूय याग कर रहे थे धर्मराज, उस समय यह चर्चा हुई कि कौन ऐसा महापुरुष है जिनकी पहली पूजा की जाए। अग्र पूजा कहते हैं उसको, माने जिनकी पूजा पहले की जाती है वो सबसे महान माना जाता है। तो साधारणतः सब लोगों का मानना क्या है? ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति है, तो जो ब्राह्मणोत्तम होता है उनकी पूजा पहले की जाए। लेकिन है ऐसा कौन कोई ब्राह्मण? कोई नहीं दिखाई दिया उनको। तो कोई राजा महाराजा, कोई सम्राट,
ये वो तरह 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 के विचार हुई है। तो अंत में सभी धर्माचार्यों ने मिलकर क्या निर्णय कर लिया? उन्होंने निर्णय कर लिया, सर्वे वेदाः सर्वे वेद्याः सशास्त्राः सर्वे यज्ञाः। सब कुछ क्या बोल रहे हैं? एक ही है श्री कृष्ण। जब श्री कृष्ण की पूजा होगी तब सभी यज्ञों की समाप्ति उसमें हो जाएगी। क्यों? सभी यज्ञों का भोक्ता वही है। श्री महाविष्णु ही सब यज्ञों का भोक्ता माना गया है और वही श्री महाविष्णु है यहां श्री कृष्ण। तो इसलिए श्री कृष्ण की पूजा करो। श्री कृष्ण चाहे किसी निम्न जात का हो, बात अलग है, जात से कोई संबंध नहीं है। कई बार हम कह चुके, सनातन धर्म में कभी जात को प्रधानता नहीं दी गई है, प्रधानता ज्ञान को दी गई है, प्रधानता संस्कार को दी गई है। इसलिए श्री कृष्ण को सबसे महान मानकर उन्होंने उनकी पूजा की। तो एक एक की परिकल्पना एक एक तरह होती है। श्री कृष्ण को सबसे महान समझने वाला कोई होता है, श्री कृष्ण को नीच जात का समझने वाला कोई होता है। अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग रूपों से श्री कृष्ण को वे भजते रहते हैं। इसीलिए यो मामेव असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति माम सर्वभावेन भावता। पुरुषोत्तम प्राप्ति योग में भगवान कहते हैं, जो मुझे सबसे अधिक महान मानकर जान लेते हैं वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है। सब प्रकार के धर्म, सब प्रकार के न्याय उसके विषय में ठीक हो जाते हैं। वह सब कुछ जानने वाला हो जाता है। इसीलिए ये तद्बुद्ध्या बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। इस प्रकार की बुद्धि जिनमें होती है वह कृतकृत्य माना गया है। तो ऐसी स्थिति इस औरत को है, इसलिए वो चुपचाप बैठी हुई है। ये सब बाहर 5 लाख लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो उठती नहीं, बाहर आती ही नहीं। क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं? उसको और किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल गया। अभी तो हमने कहा ना, जिनके पास वर्ल्ड बैंक है तो वो क्यों इधर उधर भागेगा पैसों के लिए? यही तो मानसिक स्थिति इसकी है। लेकिन गोदा देवी, माता गोदा का उद्देश्य अलग है। क्यों इन सबको बाहर निकाल रही है? क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहने से आम जनता का उद्धार हो जाएगा। चाहे राजा हो या रंक, हर एक का उद्धार होना, उनका उद्धार करना गोदा माता का उद्देश्य है। ऐसे परम प्रयोजन को दृष्टि में रखकर गोदा माता उनको उठा रही हैं। इसीलिए जो ये मानते हैं कि यस्त्वया सह स्वर्गः निरयो यस्त्वया विना। उस जमाने में सीता देवी ने कहा श्री रामचंद्र के बारे में, जहां पर वो प्रभु रहता है वही मेरे लिए स्वर्ग है, जहां वे नहीं रहते वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण जिनके मन में रहता है वो सबसे महान हो जाते हैं। ऐसे महानों की महत्तर स्थिति को पहुंची लड़की है ये। इसके लिए उसको बहुत ही इज्जत के साथ क्या बुला रहे हैं? अमनाई, अम्मा बुला रहे हैं, माताजी बुला रहे हैं। वैसे तो अंदर जो लड़की लेटी हुई है उम्र से बहुत छोटी है वो,
ऐसे छोटी लड़कियों को कोई अम्मा बोलेंगे क्या? ऐसा बोलेंगे तो उनको गुस्सा भी आ जाता है। किसी लड़की के पास जाके आप आंटी बुलाओ, बहुत गुस्सा करते हैं ना। तो ऐसे ही इस औरत के पास जाकर ये क्या बुला रहे हैं? अम्मा बोल रहे हैं, लेकिन इज्जत से बोल रहे हैं। मातमुम तारो वाशल तिरवादार। आप तो दरवाजा खोल दे या ना खोले, वो के छोड़ दो उसको, कम से कम बात तो करो। लेकिन अंदर की जो लड़की है वो बात करना भी नहीं चाहती। जैसे कबीरदास कहते हैं ना, आत्म अनुभव ज्ञान की जो कोई पूछे बात, सो गूंगा गुड़ खाई के कहे कौन मुख स्वाद। जिसको अपने सबसे प्रिय भगवान का अनुभव हुआ, वो क्यों दूसरों से बात करना पसंद करेगा? उसको पसंद ही नहीं है ये। उसकी ऐसी स्थिति होती है कि जैसे एक गूंगे ने गुड़ खा लिया। क्या गूंगा सबके पास जाकर बोलेगा कि हाँ मैंने गुड़ खा लिया, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, ऐसा बोलेगा क्या वो? बस वो उसका अनुभव करता है, वो अपने आप खुश है और किसी से मिलना भी नहीं चाहता है। वो हम सब में वो भगवान रहता है। अंदर रहने वाले उस भगवान को आप पहचान लो। तेरा साईं तुझ में जो पुहपन में बास, कस्तूरी का मिर्ग जोम फिर ढूंढे घास। कबीरदास जी कहते हैं भगवान और कोई का और कहीं क्यों रहता है भैया, हमारे अंदर ही है। यही होती है सिद्धोपाय स्थिति। ऐसे भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने की क्या जरूरत है? मैं कोई मंदिर नहीं जाता, मैं कोई तीर्थ नहीं जाता। तीर्थों में मंदिरों में भगवान नहीं रहता, भगवान मेरे मन के अंदर रहता है। ऐसा जो सोचता है उसकी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। लेकिन वो विश्वास पूरी तरह होना चाहिए। ये बात हमें अंडरलाइन करना, बस बोलने के लिए नहीं। तो जिस प्रकार एक कस्तूरी का मृग जो होता है, कस्तूरी की नाभि में, उस मृग की नाभि में एक कस्तूरी एक द्रव के रूप में निकलता है। बाद में वो गाढ़ा हो जाता है। उस कस्तूरी को पकड़ने के लिए इस शिकारी उसके पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन कस्तूरी को, उस मृग को ये नहीं मालूम कि वो सुगंध कहां से आ रही है। क्योंकि जब एक कस्तूरी का मृग उस घास में इधर उधर दौड़ता रहता है, तब उसकी नाभि से ही निकलने वाली ये कस्तूरी घास पर लगकर वो सुगंध सब ओर फैल जाती है। कस्तूरी इतनी सी भी अगर आपको मिले ना, उसे एक बार सूंघ के देखिए तो उसकी जो सुगंध है वो कितना दूर तक फैल जाती है। तो इस प्रकार कस्तूरी के मृग नहीं जानता कि मुझसे ही वो कस्तूरी आ रही हैं, और उस कस्तूरी की सुगंध के लिए इधर उधर वो दौड़ता रहता है। तो हम भी ऐसे ही लोग हैं। हमारे अंदर छिपे हुए भगवान को पाने के लिए उनके लिए इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इससे क्या होता है? इसी कस्तूरी को पकड़ने के लिए इसी रास्ते से शिकारी भी जाता है और कस्तूरी को पकड़ के उसे मार लेता है। आजकल कई लोग भी ऐसे ही भगवान को पाने के रास्ते को ढूंढने के उद्देश्य से इधर उधर भटक कर उस भगवान के को ढूंढने में अपना सब कुछ खो रहे हैं। अंत में उनको भगवान नहीं मिलता।
क्यों? जो वस्तु जहां है उसे वहां ढूंढने से आपको मिलेगी, जो है ही नहीं उसको कहां ढूंढोगे? तो इधर उधर ढूंढ के हम थक रहे हैं, लेकिन वो भगवान हमारे अंदर है ये हम नहीं जान रहे हैं। लेकिन यहां पर बैठी हुई, यहां पर अंदर लेटी हुई जो लड़की हैं, वो ऐसी स्थिति में है कि नैनों की करी कोठनी पुतली पलंग बिछाई, पलकों की चिकडानी कहीं पिय को लिया रिझाई। तुम भगवान को देखना चाहे तो ऐसा करो भैया, नैनों की करी कोठरी, अपने नैनों को ही बने, अपनी आंखों को ही एक कोठरी बना डालो, एक रूम बना दो वहां पर, और उस रूम में पुतली पलंग बिछाए, ये पुतली जैसे एक पलंग वहां पर बिछा लो, एक पलंग एक सैया वहां पर रख दो, और पलकों की चिकडारी कहे, उसके ऊपर ऐसे पलक रूपी ये पर्दा डाल दो, पीको लिया रिझाए। उस सैया पर आप अपने भगवान के साथ जितना रमना चाहते हो उतना रम लो। तो भगवान कहाँ रहता है? हमारी आंखों में रहता है। भगवान को पाने का वो जो सुख है, वो सुख ऐसी आंखों को बंद करने से ही आपको मिल जाता है। जैसा तुम भगवान को, भगवान की कल्पना करोगे, उस रूप में आपको भगवान मिल जाएगा। तो ऐसे भगवान के लिए आप क्यों इतनी कोशिश कर रही हो, इतनी तड़प रही हो कि मुझे भगवान नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला? जो मिल ही गया तुम्हें, जो तुम्हारे पास ही है, ऐसे भगवान को जिस रूप में तुम देखना चाहते हो, उस रूप में मैं उनको दिखाऊंगा, मैं दिखाई पड़ूंगा, ऐसा भगवान ने ही कहा। यो यथा माम भजन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। भगवान ने खुद कहा, स्वयं उन्होंने प्रकट कर दिया, घोषणा की उन्होंने, जो मुझे जिस रूप में मानते हैं मैं उस रूप में उनको दिखाई पड़ूंगा। मीराबाई ने कैसे देखा भगवान को? क्या कहती हैं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। माने जिस के सिर पर वो मोर का मुकुट है, मोर के पंखे हैं, हाथ में जिसकी मुरली है, वही मेरा पति है, उसके अलावा और कोई मेरा पति है ही नहीं। शंख चक्र गदा पद्म कंठमाला होई, तात मात सुत नश्रात अपनो न कोई। शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाला वही मेरा है, कंठ में वैजयंती माला होने वाला वही श्री कृष्ण मेरा है, उनके अलावा मेरा और कोई है ही नहीं। तो इसी रूप में दिखाई पड़ा उनको श्री कृष्ण। और कोई और किसी रूप में उनको भेजते हैं, उनको उस रूप में दिखाई देते हैं वे। तो इस प्रकार भक्तों की जो नजर होती है, उनकी जो दृष्टि होती है, उस दृष्टि के अनुसार ही भगवान हमें दिखाई देते हैं। तो ऐसे भगवान को देखकर उस आनंद में डूबी हुई हे युवती, तुम कम से कम हमसे कुछ बात तो करो। माने जब हमें सबसे अधिक आनंद होता है तब हम किसी से बात नहीं करते।
उस आनंद से विभोर में, उस आनंद विभोर में हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। जब प्रभु हनुमान सीता जी के पास आके उनसे कहा कि श्री रामचंद्र ने रावणासुर का वध कर दिया और लंका की जीत हो गई, तो सीता जी कितनी खुश हो गई। माना प्रहर्षेण वरुद्धा सा व्याजहार न किंचन। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं उस आनंद से उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकल आई। इतना आनंद, जब अधिक से अधिक आनंद होने पर हमारे मुंह से बातें ही नहीं आती। तो ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं ये लड़के। ऐसी युवती को ये बुला रहे हैं। अंदर रहने वाली स्त्री कहने लगी, ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण तो मेरे पास नहीं है, आपने ही देखा दरवाजा बंद है। तो जब दरवाजा बंद है तो श्री कृष्ण कैसे अंदर आ जाएगा? ना तत्तुराय मुड़ी नारायणन। हाँ, क्या कह रही हो? अंतर्बहिष्यत सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। वेद क्या कहता है? श्रीमन नारायण अंदर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा, सभी जगहों में रहेगा वो। तो जिनकी जगह सब कुछ है, ऐसे परमात्मा क्या अंदर नहीं है बोलने से क्या नहीं रहेगा वो? जिस श्री कृष्ण के सिर पर तुलसी की माला होती है, वो तुलसी की सुगंध यहां पर पूरी तरह फैली हुई है। इस सुगंध को आघ्राण करने से ही हमें मालूम पड़ता है कि श्री कृष्ण यहां पर है। माने जब किसी भक्त को श्री कृष्ण का पूरा अनुभव होता है, उस अनुभव में तल्लीन भक्त जब वहां रहते हैं, तो सब लोगों को भी मालूम हो जाता है कि यहां श्री कृष्ण है। जब भक्त हैं तो क्या भगवान नहीं रहेगा? तो भगवान की भक्त शिखामणि होने वाली वो औरत वहां पर है, तो भगवान नहीं है क्या वहां पर? क्या ये बोलने से भगवान मेरे पास नहीं है, भगवान नहीं रहेगा वहां? भगवान तो है वहां पर। नमाल पोत परई तरुम पुण्यनाल। वो ऐसे भगवान हैं जिनके पास जाकर जब हम उनका गुणगान करेंगे, वो बहुत ही हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होकर हम जो भी उनसे मांगेंगे वो हमें दे देंगे। क्या मांग रहे हैं ये कन्याएं? गोदा जी के साथ जो युवतियां आ गई हैं, वे सब क्या मांग रही हैं? उनसे एक पर नामक वाद्य। क्या है ये पर वाद्य? अंत में हमें बताएंगे। तो ये पर वाद्य पाने के लिए हमें करना क्या है? जाकर उनसे उनके मंगल गीत उनके सामने गाना चाहिए। भगवान का मंगलाशासन करते हैं इसको। मंगलाशासन माने भगवान का शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, उनको मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो, ऐसी प्रार्थना करना है हमें। यही प्रार्थना करेंगे हम सब जाकर उनसे। आप भी आ जाओ हमें हमारे साथ। नमाल पोत परई तरुम पुण्यनाल। क्योंकि वो इतना पुण्यवान है, इतना सुहृद है। वो कितना सुहृद, आखिर अपने शत्रुओं पर भी दया दिखा सकता है। श्री रामचंद्र कहते हैं श्रीमद् रामायण में, आखिर रावण भी आकर मुझसे शरण मांगे तो मैं शरण देने के लिए तैयार हूं।
इसीलिए रिपूणाम अपि वत्सलः कहते हैं श्री रामचंद्र को। शत्रुओं पर भी वात्सल्य दिखाने की क्षमता है उनमें। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ने स्वयं कहा गीता में, मैं सभी प्राणियों पर एक ही प्रकार का सुहृद रखता हूं, मैंने अच्छे मन से सबको देखता रहता हूं। इसीलिए हम कहते हैं कि कृष्णम धर्मम सनातनम, सनातन धर्म अगर कुछ है तो वो श्री कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण की उपासना करे, श्री कृष्ण की पूजा करे, श्री कृष्ण को अपनाए, तो इसका अर्थ होता है आपने सनातन धर्म का पूरा पूरा पालन किया। ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो कृष्ण की उपासना करने से ये सब हमें मिलता है। वो इतना भक्तवत्सल है, तो हमारे बिना भगवान एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। मधुर मधुरालापा किमा मम भामिनी, कहते हैं श्री रामचंद्र सीता के वियोग में। कम से कम एक बार बोल दें तो मुझे आश्वासन मिलेगा कि वो सुख से हैं, चैन से हैं। मेरे भक्तों की दशा भी ऐसी होती है, भगवान दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, लेकिन भगवान से संबंधित कोई गाथा सुनने पर उनको आश्वासन मिलता है कि हमारा उद्धार करने के लिए एक भगवान वहां पर खड़ा हुआ है, वो भगवान हमारा उद्धार करेगा, हम ऐसा सोचते हैं। पंडोरुनाल कुत्तिन वायुविंद कुंभकर्णनुम तो तुमुनक्के पेरुंदुइल तान तंदानु। एक जमाने में कुंभकर्ण नामक एक राक्षस रहा करता था। बड़ी नींद में जाने में उसको बहुत खुशी मिलती थी, महीनों तक वो सोता रहता था। क्या उससे तुमने होड़ लगाई? उस कुंभकर्ण के समान तुम भी सोना चाहती हो, लेकिन उसकी जो निद्रा है वो तामस निद्रा है। तुम्हारी निद्रा ऐसी नहीं है, ये सात्विक निद्रा है, कृष्णानुभव में सो रही है ये। तो कृष्ण का अनुभव जिन्हें मिलता है वह सभी दुखों से दूर हो जाता है, उनको किसी प्रकार के कष्ट होते ही नहीं। तामस निद्रा से आपको कई तरह के दुख हो सकते हैं, सुख नहीं मिलेगा उसमें। सुख मिलेगा आपको सात्विक निद्रा में। ऐसी सात्विक निद्रा इस औरत की है। तो उसके साथ क्या आपकी होड़ लग गई है? कुंभकर्ण कहते हैं। ये कुंभकर्ण माने कुंभ से जिनका जन्म हुआ, एक अगस्त्य महर्षि था। अगस्त्य महर्षि के बारे में भी ये बात आप कह सकते, क्या उनसे होड़ लग गई? माने अगस्त्य बहुत बड़ा ज्ञानी था, तो ऐसे आदमी के साथ आप रहना चाहते हो? तो अगस्त्य महर्षि एक ऐसे महर्षि हैं जो पहली बार उत्तर भारत से आकर दक्षिण भारत में बस गए। एक जमाने में विंध्य पर्वत ऐसा 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 बढ़ रहा था। उस विंध्य पर्वत को नीचे करने के लिए आखिर सूर्य को भी वो इस तरफ नहीं आने दिया। तब अगस्त्य महर्षि से सभी देवताओं ने प्रार्थना की, तो अगस्त्य महर्षि विंध्य पर्वत के पास आकर कहे कि मैं इस तरफ जाना चाहता हूं, दक्षिण की तरफ, तो तुम थोड़ा नीचे आ जाओ। वो नीचे दब गया ऐसा। ये उसके ऊपर चढ़े और इस तरफ आए, कहा कि जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इसी तरह रहो। और वे वापस गए ही नहीं वहां से। इसीलिए विंध्य पर्वत आज भी ऐसा है। वातापी नामक एक राक्षस सब ब्राह्मणों को मार रहा था, उसका संहार किया अगस्त्य महर्षि ने। पूरे समुद्र के जल को
ऐसा पान कर दिया, आचमन कर दिया उसने। इस प्रकार बहुत महाशक्तिशाली थे अगस्त्य महर्षि, उनका भी स्मरण यहां पर हो रहा है, ऐसा माना जाता है। तो अत आनंद लुड़योई, बहुत ही आनंदमयी निद्रा को तुम अपना रही हो, ऐसा सुख पा रही हो। क्या इस सुख से तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, छुटकारा नहीं मिलेगी? उसी में रहना चाहती हो तुम, क्यों बाहर नहीं आती हो, क्यों हमारे साथ नहीं रहती हो तुम? अरुंगलमी, इस अनुभव से बाहर आकर हम सबके साथ रहो, क्योंकि तुम एक विशेष आभरण की तरह हो, अमूल्य आभरण की तरह हो। क्यों अमूल्य आभरण है ये? क्योंकि श्री कृष्ण का अनुभव, संश्लेषण अनुभव इसको मिल गया है। ऐसा भाग्य और किसको मिलेगा? इतना भाग्य तुम्हें मिल गया है, ऐसा एक विशेष आभूषण की तरह हो। ते तमाय वंदुतिर, उस आनंद से थोड़ा छुटकारा पाकर यहां पर आ जाओ, क्योंकि उस आनंद में ऐसे ही बाहर मत आ जाओ, तब तुम्हें हम नहीं दिखाई देंगे। जब कोई किसी अवस्था में रहते हैं, उस अवस्था से पहले उनको बाहर आके तभी दूसरों से मिलना है। यही सीख हमें मिलती है श्रीमद् रामायण में। वहां एक महाज्ञानी औरत है तारा नाम के। तारा इतनी बुद्धिशाली स्त्री है कि एक बार लक्ष्मण जी वहां पर आए बहुत क्रोधित होकर, क्योंकि सुग्रीव ने अपना वचन नहीं निभाया, सीता को ढूंढने के लिए अपनी सेना को भेजने का जो वादा किया वो वादा उसने नहीं निभाया। तो उस पर क्रोधित होकर ये आए। तब लक्ष्मण जी को शांत करने के लिए सुग्रीव ने तारा को भेजा। लेकिन तारा कैसी अवस्था में है? सुग्रीव के साथ सुख भोगों में डूबी हुई है, लेकिन वो कैसे आ गई हैं उसका वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, साप्रस्खलंती मदविह्वलाक्षी प्रलंब कांची गुणहेम सूत्र सलक्षणा लक्ष्मण सन्निधानम जगाम तारा नमितांगयष्टि। लक्ष्मण जी के पास तो पहुंच गई, लेकिन अपने कपड़ों को ठीक करके सही रूप से श्री लक्ष्मण के जो क्रोध को शांत करने का उद्देश्य उनके मन में है, उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सलक्षणा लक्षण सन्निधानम, माने सभी लक्षणों के साथ ये लक्ष्मण के पास जे गई हैं, ऐसा जाना है ये। तो इस प्रकार आप भी उठो और आके हमसे मिलो, ऐसा इन्होंने उनसे प्रार्थना की। तो उनकी प्रार्थना मानकर अंदर सो रही वो औरत बाहर आ गई और इस गोष्ठी में, इस समूह में मिल गई है वो। इस प्रकार हरेक को चुन चुन के गोदा माता अपने साथ मिला लेती हैं। तो जैसे हमने कहा, इस बहाने एक एक महापुरुष के बारे में भी हम जानना शुरू करेंगे। शुरू किया है हमने वैसे तो। आज जिस महात्मा के बारे में हम जानने जा रहे हैं, उनका नाम है नम्माळवार। ये नम्माळवार साक्षात श्री महाविष्णु के सेनाधिपति होने वाले विश्वक्सेन के अवतार माने जाते हैं। जब इनका जन्म हुआ, यानी इनका अवतार, जन्म नहीं कहते उसको, अवतार हुआ, किसी ने नहीं पहचाना इनको। एक मंदिर के सीढ़ियों पर ये मिल गए।
तो पुजारी ने उसे देखा, बाद में ये बच्चा भी नहीं दिखाई पड़ा उसको। वहां पर एक इमली का पेड़ है, उसमें एक बहुत बड़ा रंध्र है, ये जाके उसमें बैठ गया। 16 साल तक उसने किसी से बात नहीं की। उस जमाने में मधुर कवि नामक और एक भक्त था। ये मधुर कवि तीर्थ यात्रा करते करते उत्तर भारत में कहीं पर था, बद्रीनाथ क्षेत्र में। वहां उनको आकाश में एक बहुत प्रकाश मिल गया। उस प्रकाश को देखते देखते उसके पीछे ये भी जाने लगा। वो प्रकाश ऐसे 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 आया तो सभी पुण्य क्षेत्रों को, पुण्य तीर्थों को तीर्थ यात्रा करते करते आ गए। यहां पर आलवार तिरुनगरी कहते हैं उसे। यहां पर आकर वहां एक इमली के पेड़ में जाकर ये प्रकाश अदृश्य हो गया। जब ये प्रकाश अदृश्य हो गया तब उसको बहुत ही आश्चर्य हो गया, क्यों ये प्रकाश यहां पर। तब तक वो भी उसके पीछे ही जा रहा था। तो अंदर जाके देखा तो एक 16 साल का बच्चा वहां पर बैठा हुआ है, तप कर रहा था। उसका प्रकाश देखकर इसको इतना आश्चर्य हो गया, चकित हो गया, इतना सुंदर था। अरे कहां से ये लड़का आ गया? तो बाहर आकर सबसे पूछा, कौन है वो बच्चा जो अंदर बैठ के तप कर रहा? किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि वो कभी बाहर आया ही नहीं 16 साल तक। न खाया न पिया, कुछ भी नहीं। तो सब जाकर अंदर देख लिया। तब मधुर कवि ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का जवाब देते हुए पहली बार नम्माळवार ने उनको उत्तर दिया, और उन उत्तरों से ये समझ गया कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये इतने महात्मा है। तो जाके उनके पांवों पर गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए हैं मधुर कवि। नम्माळवार ने कई देवताओं के बारे में मंगलाशासन के रूप में कई श्लोक प्रदान किए। सब इनको कहते हैं कि कहा जाता है कि नम्माळवार से मंगल गीत पाने के लिए सभी देवता क्यू में खड़े होते थे, ऐसा बोला जाता है। तो इतना अच्छा मंगलाशासन वे करते थे भगवान के बारे में। और इन्होंने जिस ग्रंथ की कृपा की है उसको तिरुवाइमொழி कहते हैं। ये तिरुवाइमொழி जो है सभी प्रपन्नों के लिए सबसे अधिक या क्या है, उत्तमोत्तम ग्रंथ माना जाता है। तिरुवाइमொழி को पढ़ना भगवान को पाने का समान है। ऐसे महापुरुष हैं नम्माळवार। नम्माळवार माने हमारा आळवार, आळवार माने महात्मा, महान संत। तो ऐसे महान संत का जन्म यहां पर हुआ, ये जानकर हम अगले और एक पाशुर में और एक महापुरुष के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए हम स्वस्ति बोल देंगे। स्वस्ति। ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश
प्रयच्छ प्रयच्छ